क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का पावर होता तो भारत भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक होता। लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत को केवल एक बार नहीं बल्कि दो बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए सीट ऑफर की गई थी, लेकिन भारत खुद ही ठुकरा दिया। ब्रिक्स की टेबल पर इस बार कुर्सियां नहीं बदली बल्कि इतिहास की दिशा बदल गई। जहां सारी दुनिया चुप थी वहां भारत ने बोला ग्लोबल साउथ बोलेगा। अगर आप मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता केवल मांग नहीं अधिकार है तो इस वीडियो को शेयर करिए। साथ ही मेरे चैनल और पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी न भूले और उसके बाद कमेंट में जरूर लिखें भारत को उसका हक मिलना चाहिए। 6 और 7 जुलाई 2025 ब्राजील की राजधानी में जहां दुनिया की निगाहें सिर्फ एक मंच पर टिकी थी, ब्रिक्स सम्मेलन पर। जहां एक ओर आर्थिक सहयोग की बातें हो रही थी, वही एक ऐसा मुद्दा उठा जो पिछले 80 सालों से भारत के सीने में चुभ रहा था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक शासन संस्थाएं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और विश्व व्यापार संगठन में तत्काल सुधार की आवश्यकता है ताकि वे समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित कर सके। अमेरिका और यूरोप जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था के मालिक थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान इन्हीं के इशारों पर नाचती थी, वही ब्रिक्स की शुरुआत हुई एक शब्द से। ब्रिक, जिसे दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिमो नेल ने अपनी रिपोर्ट बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स ब्रिक्स में दी। 2001 में गढ़ा गया यह शब्द 4 देशों के नाम से बना, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, और भविष्य की आर्थिक ताकतों की यह पहचान बन गया। गोल्डमैन सैक्स एक अमेरिकी मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये 4 देश जिन्हें दुनिया तो उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखती थी, लेकिन आज दुनिया इन देशों को दिशा बदलने वाले देशों में गिनने लगी। 2006 में इन चारों देशों ने पहली बार एक टेबल पे हाथ मिलाया और फिर 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में पहली बार ब्रिक्स समिट हुई। वहां एक निर्णय लिया गया, अब हमें सिर्फ सुनना नहीं, निर्णय लेना है। अगले ही साल 2010 में साउथ अफ्रीका इससे जुड़ गया और ब्रिक बन गया ब्रिक्स। अब इसे दुनिया हल्के में लेना बंद कर दिया क्योंकि पश्चिमी देशों की आर्थिक बादशाहत को ब्रिक्स ने खुला चैलेंज देना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ब्रिक्स जोहान्सबर्ग समिट अगस्त 2023 में 6 देश ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और अर्जेंटीना इत्यादि देशों को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का नया सदस्य घोषित किया गया था। हालांकि अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ। अर्जेंटीना की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने इस पर सहमति भी जताई थी। अक्टूबर 2023 में अर्जेंटीना में चुनाव हुए और नए राष्ट्रपति जावियर माइली ने सत्ता में आते ही विदेश नीति में बड़े ही बदलाव कर दिए। हम ब्रिक्स जैसी साम्यवादी संस्थाओं से दूर रहेंगे। हमारी प्राथमिकता अमेरिका और यूरोप के साथ मजबूत रिश्ते बनाना है। और फिर दिसंबर 2023 में जावियर माइली ने औपचारिक रूप से घोषणा कर दिया कि अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा। ब्रिक्स आज जब वैश्विक संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का मांग करता है तो इतिहास चुपचाप गवाही देता है, क्योंकि 1950 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत ने ही ठुकरा दिया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुल्गानिन को लिखा। शायद बुल्गानिन को यह पता है कि अमेरिका में कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की जगह लेनी चाहिए। हम निसंदेह इसके पूरी तरह खिलाफ है। चीन का वहां होना उचित है। भारत को चीन की जगह लेने की कोई जरूरत नहीं है। बताते चले कि बुल्गानिन 1955 से 1958 तक सोवियत संघ के चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे। इसकी पुष्टि विजय लक्ष्मी पंडित के पत्र 24 अगस्त 1950 से भी होती है। यह प्रस्ताव चीन को हटाकर भारत को उसकी जगह पर बैठाने का सुझाव दिया गया था। इस पत्र में जानकारी मिलती है कि अमेरिका के विदेश मंत्री डलेस ने कृष्ण मेनन से कहा कि इस विचार के पक्ष में जनमत तैयार किया जाए। विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू की बहन और भारत के तत्कालीन अमेरिकी राजदूत थी
और कृष्ण मेनन ब्रिटेन में भारत के तत्कालीन उच्चायुक्त थे। जो आज भारत का सपना लगभग 80 वर्ष पहले हकीकत बन सकता था, भारत ने खुद ही उसे ठुकरा दिया। क्या नेहरू ने भारत के भविष्य बदलने का मौका ठुकरा दिया? जानिए सच्चाई और उसके कारण। पहला कारण, गुट निरपेक्ष भारत किसी खेमे में नहीं जाना चाहता था। अमेरिका या सोवियत संघ का साथ लेकर सीट लेने का मतलब किसी एक गुट में जुड़ना। भारत तटस्थ रहना चाहता था, इसलिए यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता वाला प्रस्ताव ठुकरा दिया। दूसरा कारण, सीधे चीन से टकराव का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। अगर भारत चीन की सीट लेता तो चीन के साथ रिश्ते बिगड़ जाते। नेहरू नहीं चाहते थे कि भारत चीन सीधा कूटनीतिक युद्ध में कूद जाए। भारत अंदर से तैयार नहीं था। नया देश, सीमित ताकत, संसाधन। 1947 के बाद भारत आर्थिक और सामाजिक रूप से संघर्ष कर रहा था। ऐसे में वैश्विक जिम्मेदारी उठाना जल्दबाजी होता। 24 अक्टूबर 1945 यही वो दिन है जिस दिन संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। इनका मकसद था शांति कायम रखना, युद्ध रोकना, गरीबी भूखमरी से लोगों को बचाना और अन्याय से भी लोगों को बचाना। इनके 6 प्रमुख अंग हैं, जिनमें सबसे शक्तिशाली यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य हैं, लेकिन इनमें 5 सुपर पावर अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके, और इन्हीं 5 के पास है वीटो पावर, यानी कोई भी प्रस्ताव अकेले रोक सकते हैं। बाकी 10 देश होते हैं अस्थायी सदस्य, जिन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है। भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है, लेकिन अभी तक अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। आपको क्या लगता है, क्या भारत यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल और पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। आपको ऐसे ही टॉपिक वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो पर क्लिक करें, साथ ही इस गोले पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।